मेरा कहना ये है जी, जो हमारे गाँव वासी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता और बहनें हैं, हर एक इंसान अपनी वोट खुद देनी है, खुद को। ठीक है, मैं तो सुरेंद्र काले को देंगे। जो आगे कार्य कर सके एक ऐसा इंसान हमें चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको सिर्फ इस प्लान में सिर्फ 2.5 साल ही मिले थे हमको काम करने के लिए। अगर जो हमको पूरे 5 साल मिलते तो इससे भी अच्छा काम होता। जो जिसका साइकिल का निशान है उन्हीं को विजयी बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से जिता के लाएंगे। भाई को साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो विकास के कार्य सुरेंद्र काला सरपंच ने पिछले 5 सालों में वादे किए थे वो उसने अपने तकरीबन वादे पूरे किए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सरपंची के 12 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर जहां अब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, ऐसे में अब चुनाव प्रचार भी पहले से कई गुना तेज हो चुका है। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में भी करीब 5000 मतदाता हर बार चुनाव से ही अपना सरपंच चुनते आए हैं। सरपंच पद के लिए यहाँ हर बार जोर आजमाइश होती है। इस सब के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि गांव में भाईचारा ज्यों का त्यों कायम है। ग्रामीणों के अनुसार चुनावी खींचतान केवल चुनाव के परिणाम तक ही रहती है, जिसके बाद फिर पहले की तरह भाईचारा दिखाई देने लगता है। गांव मिर्जापुर के अंतर्गत करण कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी, अनंत विहार, खादी कॉलोनी, रविदास कॉलोनी, हुक्म सिंह का डेरा आदि क्षेत्र शामिल है। गांव के कुछ क्षेत्रों में जब गांव चुनाव और सरपंची को लेकर बातचीत की गई तो आप खुद ही सुनिए कि लोगों ने क्या कहा। अब की बार वही बात है जी, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, दुनिया दौर में भी जगते हैं, इसमें भी जगते हैं। अपनी वोट है किसी को बेचे ना। ठीक है जी, मेरा यही कहना है। तो मिर्जापुर की जनता से कोई अपील कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है जी, जो हमारे गाँव वासी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता और बहनें हैं, हर एक इंसान अपनी वोट खुद देनी है, खुद को। ठीक है, किसी से कोई समझौता नहीं करना है। कोई दारू में भी जाता, कोई पैसे भी जाता, ये काम किसी को नहीं करना है। ठीक है जी। 12 तारीख को चुनाव है, चुनाव निशान आ चुका है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप 12 तारीख का चुनाव? किसको वोट देंगे? मैं तो सुरेंद्र काले को देंगे। अच्छा, सुरेंद्र काला को। तो ऐसा क्या है सुरेंद्र काला जी को ही क्यों? कैंडिडेट तो एक और भी खड़ा है, लेकिन जिससे अपना वो मन टिकता है ना, उस पर दिया जाता है। मन टिकने की बात नहीं है, वो सुनते भी हैं, वो हर एक बात सुनते हैं। जैसे कि किसी की प्रॉब्लम होती है, चाहे आधी रात हो, 12 बज रहे हो रात के, तो तुरंत आते हैं। आज तक हमने देखा है, ये चीज़ तो हमने देखी है, खुद देखी है। हम छोटे छोटे हैं, अभी तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए, जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। आज तक हमने उनका हर एक चीज़ में सहयोग देखा है। तो मतलब जब भी बुलाते आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो हमारा बच्चों का भी कोई काम होता है, अगर हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं अंकल ऐसी बात है ना, तो तुरंत आते हैं। इसलिए तो आगे भी शायद आप उन्हीं को ही देखना चाहते हैं? बिल्कुल, उनको ही सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हीं को खड़ा करना चाहते हैं। 12 तारीख को चुनाव है, चुनाव निशान आ चुके हैं जैसे कि आज, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं? हम तो सर उस आदमी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। देखा जाए तो जो आज तक काम हुए हैं उसको देखते हुए आगे भी हमें यही देखना है कि जो आगे कार्य कर सके एक ऐसा इंसान हमें चाहिए। तो आप किसको देख रहे हैं? कोई ऐसा? जहाँ मैं कॉलोनी की तरफ हूँ जी, अपने जहाँ मेरी कॉलोनी जाएगी, जहाँ मेरे युवा नेता जैसे हमारे भाई बंदी जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, तो वहाँ उनके साथ में। भाई जी, मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश जी, आज सरपंच पद के लिए खड़े हुए थे, आप सर्वसम्मति से जीतते हैं, तो कैसा महसूस? सर्वसम्मति जीतते हैं सर, लेकिन कैसा महसूस? कैंडिडेट लेडीज थी जी, वाइफ थी। जी, मतलब काम तो आप ही करेंगे सर, लेडीज तो जाएगी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस बढ़िया, भाइयों का साथ मिला है जी। हाँ, भाइयों के साथ, भाइयों का सपोर्ट आपको कैसा रहा, कितना मिला? बहुत बढ़िया जी, भाइयों का सपोर्ट। जहाँ बुलाया, सर्वसम्मति से बनाया भाइयों ने जी। जहाँ इन्होंने बुलाया वहाँ मैं गया भी हूँ, और जहाँ भाई बहन ने बुलाया ये वहाँ आए भी हैं जी। 12 तारीख को सरपंच का भी चुनाव है, तो क्या है लगता है कि सर्वसम्मति से बनेंगे भाई? सरपंच तो देखो जी, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं जी हमारे गांव के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको सिर्फ इस प्लान में सिर्फ 2.5 साल ही मिले थे हमको काम करने के लिए। अगर जो हमको पूरे 5 साल मिलते तो इससे भी अच्छा काम होता। तो जैसे अगर आप अब की बार आपका जो सुरेंद्र काला भाई है वो जीत के आता है, तो ऐसे क्या काम है जो युवाओं के लिए या जो अपने मान लो वार्ड के लिए, मिर्जापुर गांव के लिए उन्हें पहले करना चाहिए? युवाओं के लिए तो लाइब्रेरी की सुविधा की हम वो करेंगे कि लाइब्रेरी जरूरी होनी चाहिए। वो जितने युवा उसके लिए अपना पढ़े हैं उसमें, और वाली कन्नड़ के वो लिए भी हम करेंगे कि जगह मिले हमको।
आप युवा हैं तो आपकी क्या वोट बन चुकी है, तो किस तरह से देखते हैं 12 तारीख को चुनाव है, किस तरह से भाई साहब देखते हैं? सुरेंद्र काला जी खड़े हैं हमारे, जो जिसका साइकिल का निशान है, उन्हीं को विजयी बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से जिता के लाएंगे। भाई को साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्जापुर की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही कहते हैं कि भाई सारे अच्छी तरह से इकट्ठे होके भाई काले पे वोट डाले और साइकिल का बटन दबाए। जी 12 तारीख को चुनाव है, चुनाव निशान आ चुके हैं, तो इस बार किसको आप सरपंच पद के लिए देख रहे हैं, किसको बनाना चाहते हैं? हम तो जी जो जैसे अब हमने हमारे पिछले सरपंच ने बहुत बढ़िया काम किया जी, जो सुरेंद्र काला जी, और गलियों का विकास करे, बहुत बढ़िया गलियां बना रखी, सीवरेज दबाए हैं जी इन्होंने, और बहुत अच्छे काम किया जी। हम तो ये चाहूँगा जी यही बना। बताया जाता है कि जो मिर्जापुर कॉलोनी की जो मेन सड़क थी वो किसी टाइम कच्ची होती थी। हाँ जी, वहाँ तो निकलने का रास्ता नहीं था जी, पैदल चलते जाने का जी, और आज वहाँ से 8 मिनट के निकल जाए तो खतरा नहीं है जी, बहुत बढ़िया सड़क है जी। तो आप क्या देखते हैं, आपके यहाँ जो मोहल्ला है, गली है, तो क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में? इलेक्शन 12 तारीख के हैं, कुछ बात तो चलती होगी आपस में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो लोग की बातें तो पता नहीं क्या क्या चल रही हैं जी, जी इसका तो कुछ नहीं कह सकते जी। आप समझते नहीं। अभी आप सलाह करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किसको वोट करना है, क्योंकि अभी 12 तारीख में कम से कम 10-12 दिन बाकी हैं। सर सुरेंद्र काला जी, हमारे सुरेंद्र काला जी क्या किस लिए, क्या उन्होंने काम ज़्यादा किए हैं? सर उन्होंने काम भी अच्छे करे हैं, और जो सर जो भी हमारी इसमें से तो पूरी करी है, और जैसे सर हमारे में कोई मतलब कार्रवाई थी, तो जैसे मोर लगवानी थी, कुछ भी लगवाना था, तो हम कहीं भी लगवा सकते थे। उसने मैंने कभी भी ये कहा मेरे पास मोर नहीं है या मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो भी उन्होंने काम किया ना बहुत अच्छा किया है, और सदा ही काम करते आएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर जो विकास के कार्य सुरेंद्र काला सरपंच ने पिछले 5 सालों में वादे किए थे, वो उसने अपने तकरीबन वादे पूरे किए। हमारी जो मेन समस्या थी, ढांड रोड से लेकर के कर्ण कॉलोनी के खेड़े तक, ये सारा रास्ता कच्चा होता था, जो मतलब बारिश में कीचड़ होता था, पैदल तक साइकिल पर क्या पैदल निकलना भी आदमी का मुश्किल था। और इतनी लंबी सड़क, आज कोई भी आदमी चलेगा तो कच्चे पे पैर नहीं रखेगा आदमी का साथ। और एक पानी की निकासी का, जो गलियों में पानी खड़ा रहता था, कीड़े पैदा होते थे, आज साफ आप देख रहे हो, किसी गली में बढ़ कर देख रहे हो, आपने कहीं नाली दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ 2 गलियों छोड़ करके। बहुत विकास होया है, लाइटों से लेकर के, पानी से लेकर के, बेंचों से लेकर के, और ये क्या करें जो नालियों के ऊपर रैंप थे, मतलब जंगले से लेकर के, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं किया है। बहुत काम हुए हैं, और भारी मतों से काला मतलब यहाँ से विजयी होगा। तो एक छोटी सी और बात बताई जा रही है, जैसे जो पानी की पाइपलाइन है बहुत ज़्यादा पुरानी है, और काला जी ने उनको बदलवाने की कोशिश भी की है, क्या वो अभी क्या लगता है अभी पेंडिंग है या हो गई है? ऐसा है जी, पानी की मतलब इतनी मतलब पुरानी पाइप नहीं है, 7.5-8 साल हो गए मतलब कि ट्यूबवेल में लगे हैं, जब का है। हाँ, एक दिक्कत है हमारे ट्यूबवेल में है, नीचे बोर खराब हो गया है, और उसमें नीचे रेत आ रहा है, पानी में गंदा पानी आ रहा है थोड़ा। और हमने मतलब है 2 साल तो मतलब सरपंच का कार्यकाल ख़त्म होने बस का मतलब है वीडियो पे गया हुआ है, सेक्रेटरी काम करते हैं, उससे मतलब 2 साल के दौरान सरपंच साहब ने उसका रेजोल्यूशन डाल के नए ट्यूबवेल के साथ है ना मतलब लगाओ हमारा। और आज से 8 महीने पहले उस ट्यूबवेल के 16 लाख रुपए आ चुके हैं, और 5-6 बार टीम उनकी लगाने के लिए आ रही है, एक्शन SDO जे, लेकिन आगे भी लाइन है, पीछे भी लाइन है, उस मशीन की उनकी लग नहीं रही, लंबी चौड़ी मशीन है, इसके को ट्यूबवेल नहीं रहा, नहीं तो अब तक को ट्यूबवेल भी लग जाता। और कर कॉलोनी के अंदर DP चौधरी था, उसके साथ हमारे मतलब माननीय विधायक के सुभाष सिद्धा के लड़के माननीय साहिल सुधा आए हुए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि 2 दिन के अंदर अम्बाड़ा से मशीन आ जाएगी, और क्या कहा है आपका ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। अगर हमारा ट्यूबवेल लग जाता है और तो पानी की समस्या खत्म है। तो आप ये बताइए, अब मिर्ज़ापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मिर्ज़ापुर की जनता से अपील ये करना चाहते हैं, जो मतलब सुरेंद्र भाई काला ने विकास के काम किए, जो पिछले चुनाव में वादे किए थे, वो उसने तकरीबन मतलब 80% वादे पूरे कर चुका है। और मैं तो यही अपील करूँगा, उसको काम को देखते हुए सुरेंद्र काला को भारी मतों से विजयी बनाए।